प्रणाम। डबल सिक्स। जय श्री राम। कि इस युग को कलयुग क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पर जो आदमी होता है वो करने के बजाय बनना ज़्यादा पसंद करता है। कुछ करने के बजाय करने से ज़्यादा वो कुछ बनना ज़्यादा पसंद करता है, इसलिए इस युग को कलयुग कहा गया है। एक छोटी सी कहानी एक बहुत ही चतुर और चालाक व्यक्ति की, एक होशियार चंद की है ना। बहुत सारे हैं अपने बीच में, अपन खुद भी हैं, मैं खुद भी हो सकता हूँ वो, है ना। अधिकतर लोग अगर अपन बात करें तो चतुर और चालाक है, और वो बड़ी चालाकी से अपनी जिंदगी और अपना जीवन जी रहे हैं। तो एक ऐसे ही व्यक्ति की कहानी है जो बहुत अपने आप को चतुर चालाक समझता था और अपना जीवन यापन कर रहा था। एक दिन उसके घर एक महात्मा आते हैं, और वो महात्मा आते हैं और एक प्रवचन देते हैं, और प्रवचन में वो बात कहते हैं कि जब भी हमारी मृत्यु निकट होती है या मृत्यु आने वाली होती है तो हमें ऊपर से दिव्य 4 संदेश प्राप्त होते हैं, 4 मैसेज प्राप्त होते हैं, जिनसे हमें मालूम पड़ जाता है कि अब हमारी मृत्यु निकट है। ताकि जैसे हमें वो संदेश प्राप्त हो तो हम हमारा जीवन जो है वो भक्ति में, भाव में लगा दें, प्रभु के सुमिरन में लगा दें, अच्छे कर्मों में लगा दें, ताकि जो बचा हुआ जीवन है उसको एक अपन अच्छा क्वालिटी वाला जीवन जिए। तो संदेश प्राप्त होने के बाद अपन ये कर सकते हैं। चतुर आदमी को ये बात समझ में आ जाती है, वो ये बात को पकड़ लेता है और समझ जाता है कि चलो अब जब भी मुझे संदेश प्राप्त होगा मैं अपना कारोबार अपने बच्चों को दे दूंगा और भक्ति भाव कर लूंगा, कुछ अच्छे कर्म वगैरह कर लूंगा, तब तक तो अच्छा पैसा कमाऊं। वो जीवन भर पैसा कमाने में और चतुराई में, चालाकी में निकाल देता है। एक समय आता है कि उसको अस्पताल में भर्ती करना होता है। डॉक्टर कहते हैं अब इनका अंतिम समय आ गया है। चतुर जो चालाक व्यक्ति होता है, जो सेठ जी होते हैं, उनका दिमाग खराब कि मुझे तो कोई संदेश मिला ही नहीं और डायरेक्ट यहाँ लेटा दिया और अंतिम समय आ गया। तो अपने बच्चों को बुलवाते हैं, वो बोलते हैं वो महात्मा को बुला के लाओ जिनको अपन ने बुलाया था ना बहुत सालों पहले, उनको ढूंढ के लाओ, उनको बुला के लाओ, उनसे मिलना हमें। ठीक है, बालक लोग जाते हैं, उनके ढूंढ के लाते हैं महात्मा जी को। महात्मा आते हैं, बोलते हैं, महात्मा जी को बोलते हैं कि आपके प्रवचन झूठे हो, आप झूठे हो, आपकी तपस्या झूठी है। आप आए थे ना हमारे घर, आपको याद है, और आपने कहा था कि 4 दिव्य संदेश प्राप्त होंगे, जिसके बाद मृत्यु निकट होगी, तब 4 दिव्य संदेश मिलेंगे, जिसके बाद अपन अपना जीवन बदल के जी सकते हैं, अच्छे कर्म कर सकते हैं, भक्ति भाव कर सकते हैं। ये सब बातें आपने बताई थी, पर मुझे तो कोई 4 संदेश प्राप्त हुए ही नहीं, आप बिल्कुल झूठे हो। तो बाबा जो महात्मा आते हैं वो हंसने लगते हैं, जोर जोर से हंसते हैं और कहते हैं बेटा संदेश तो तुझे भी प्राप्त हुए थे, पर तूने उन संदेश को इग्नोर किया, उन संदेश को इग्नोर किया, उन संदेश को मिटा दिया, ध्यान नहीं दिया उनके ऊपर। संदेश तो तुझे मिले थे। बोले कब मिले बताओ आप? बोले पहला संदेश तो तुझे तब मिला जब तेरे बाल सफेद होने लग गए थे, लेकिन तूने क्या करा, डाई कर ली और बाल को काले कर लिए। देख अभी भी तेरे बाल, काले बाल के पीछे सफेद बाल छुप रहे हैं, है ना। तो पहला संदेश को भी तेरे नकार दिया और उसको इग्नोर कर दिया, उस पर ध्यान नहीं दिया और अपनी चतुराई और चालाकी के साथ जीवन को आगे बढ़ाता गया। ठीक है, दूसरा संदेश तुझे तब प्राप्त हुआ जब तुझे आंखों से कम दिखने लगा था, बाहर की दुनिया देखने में तुझे तकलीफ आने लग गई थी। तब समय था कि तू अपने अंदर जाके ध्यान करे, अपने अंदर के विकारों को दूर करे। लेकिन तब भी तूने क्या किया, चश्मा पहन लिया और बाहर की दुनिया देखने लगा। अंदर की दुनिया से क्या काम, मुझे तो बाहर की दुनिया देखना है। ठीक है, तो दूसरे संदेश को भी तूने इग्नोर कर दिया। ठीक है, सच्चाई से तूने मुंह मोड़ लिया। तीसरा संदेश तुझे प्राप्त हुआ जब तेरे दांत हिलने लगे, दांत गिरने लगे। ठीक है, तब भी तूने क्या किया, नकली दांत बिठवा लिया और अपनी वही भोग विलासिता वाली जिंदगी को तूने कंटिन्यू किया, वही तला गला सब खाया। जबकि दांत गिरने और दांत हिलने का मतलब यह था कि अब तुझे सरल और
सात्विक भोजन करना है, लेकिन तूने उस संदेश को भी इग्नोर किया, उस पर भी ध्यान नहीं दिया और भोग विलासिता की जिंदगी को कंटिन्यू रखा। तो तीसरे संदेश को भी तूने इग्नोर कर दिया। और चौथा संदेश तुझे मिला बीमारियों के रूप में। कई बार तू बीमार होने लगा, लेकिन तू दवाइयां ले लेके ठीक होने लगा और अपने कार्य को करता रहा, लेकिन तूने उस संदेश पे भी ध्यान नहीं दिया। इस तरह तुझे चारों संदेश मिले थे, लेकिन तूने सच्चाई से मुंह मोड़ा, उन संदेशों पे ध्यान नहीं दिया, उनको इग्नोर किया और चालाकी से और चतुराई से अपने जीवन को जीता गया। और आज तू अपनी चतुराई के साथ इस बिस्तर पे पड़ा हुआ है। तो कहानी बहुत छोटी सी है जो हमें बहुत बड़ा संदेश देती है। संदेश यही देती है कि ये चार संदेश हमें भी, आपको या हमें भी मिलने वाले हैं या मिल गए हैं। कुछ बहुत सौ को तो मिल गए ना, लेकिन फिर भी हमने अपने जीवन को नहीं बदला है। तो चालाकी और चतुराई छोड़े और भगवान का सुमिरन करें, ध्यान करें, भक्ति करें, अच्छे कर्म करें और जो बचा हुआ अपना जीवन है उसको एक अच्छा जीवन के रूप में हम बिताएं और एक उत्सव के रूप में हम हमारे जीवन को मनाएं। तो यही इस छोटी सी कहानी का संदेश है। धन्यवाद।